दोस्तों आज मैं आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में पढ़ाऊंगा। ये कैसे काम करता है और इसकी सहायता से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉटम बनता है और उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने पिछले लो के आसपास प्राइस आता है। ये पिछले लो से थोड़ा नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट यहाँ लो पर भी हो सकता है और ये थोड़ा ऊपर से भी यहाँ हो सकता है। तो जब भी इस प्राइस के आसपास आता है और यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है तो हम उस पैटर्न के हिसाब से इसको बाई कर लेते हैं और स्टॉप लॉस उस पैटर्न के लो का लगा देते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये इसमें दो तरीके से काम होता है, एक तो जो पैटर्न यहाँ इसके एग्जैक्ट हो या फिर इसके थोड़ा सा ऊपर हो, और तीसरा इसमें जैसे ये और यहाँ पर ये पैटर्न थोड़ा इसके नीचे आ जाता है। जब इसके नीचे आ जाता है तो लोग यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए शॉर्ट करने लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ही ये प्राइस ऊपर आता है यानी कि हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, तो इस ट्रेंड लाइन को जो भी बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ काटती है उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई कर लेते हैं और जो भी इसका लोएस्ट लो रहता है उसका हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और फिर ये हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में चल देता है। तो चलिए मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी स्टॉक यहाँ अप ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड में एक बॉटम बनाता है, फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर अपने प्रीवियस लो के आसपास आ जाता है। यहाँ पर कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनाता है तो उस पैटर्न के हिसाब से हम इस स्टॉक को बाई कर लेते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस पैटर्न के हाई पर बाय करते हैं। तो ये हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो जाता है। ये हमें टारगेट देख के जाता है। वहीं दूसरी कंडीशन, जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो ये नीचे आता है यानी कि अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक के कारण यहाँ पर शॉर्ट सेल करने लग जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं करना। जब भी ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जाता है और इस लाइन को जो भी बुलिश कैंडल काटती है उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई कर लेते हैं और लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो फिर ये हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न काम करता है। जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुकता है। इसका मतलब ये होता है जो भी प्रमोटर या बड़े लोग होते हैं वो इस स्टॉक को बिल्कुल बॉटम से बाय कर रहे हैं और हम जो रिटेल लोग होते हैं वो इसको सपोर्ट ब्रेक समझ के हम सेल करते हैं। तो हमें सेल नहीं करना, हमें यहाँ पर बाय करके चलना है। अब मैं आपको चार्ट में ले चलूँगा और वहाँ पे आपको ये सब दिखाऊंगा। तो मेरे पास है पीवीआर का डेली चार्ट। तो हम पीवीआर के चार्ट में देखते हैं यहाँ पर ये स्टॉक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड यहाँ पर हुआ, इसके बाद यहाँ से ऊपर गया और फिर थोड़ा लो आया, यहाँ पर अपने पिछले प्राइस के पास आया यानी कि अपने सपोर्ट पर आया। यहाँ पर सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनाई, यहाँ पर दो डोजी कैंडल बनी। इन डोजी कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पर बाय करते, इनका स्टॉप लॉस लगाते तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलती है और हमें अच्छा टारगेट दिया। तो इसी तरह से हम और इसमें देखते हैं, हम चार्ट में पीछे चल के देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एक छोटी सी डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टॉक यहाँ टाइम स्पेंड किया यहाँ पे 8-10 दिन, उसके बाद ये स्टॉक अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड के बाद दोबारा अपने इसी लो के आसपास आया, मतलब अपने सपोर्ट पे आया। यहाँ पर हम जो भी कैंडल होती हैं जो इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है या फिर यहाँ पर जो भी बुलिश कैंडल होती है उसके हाई के ऊपर हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल थी जो एक
हैमर जैसी कैंडल थी। तो इस हैमर कैंडल के हिसाब से हम इसको बाय कर लेते और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते, तो हमें यहाँ पर टारगेट बिल्कुल आसानी से मिल गया होता। तो हम और पीछे इस चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखा ये डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये एक अपना सपोर्ट बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और दोबारा अपने पिछले ही सपोर्ट के आसपास आया। तो यहाँ आने के बाद ये एक हैमर कैंडल बनाई। इस हैमर के हिसाब से हम इसे बाय कर सकते थे और ये स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो गया था। हम और पीछे आपको चार्ट में दिखा देते हैं, जैसा कि हमने डबल टॉप पैटर्न पढ़ाया था, बिल्कुल उसके उल्टा ही ये डबल बॉटम पैटर्न है। तो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम किसी और दूसरे चार्ट में देख लेते हैं। तो हम IEX के चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर कोई भी डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पर काफ़ी समय बिताया। इसके बाद ये अप ट्रेंड में गया और दोबारा से डाउन ट्रेंड में आया। तो अपने पिछले लो के आसपास ही आया, यानी कि यहाँ पर आया। यहाँ पर जो भी कोई ऐसी कैंडल जो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ काट के कोई भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते थे। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसके हाई के ऊपर हम बाय करते और इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाते, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो गया था। तो और हम देख लेते हैं पीछे चार्ट में कोई भी डबल बॉटम पैटर्न, ये काफ़ी बनते हैं, ये सभी टाइम फ्रेम में बनते हैं। जैसे इंट्राडे 5 मिनट 10 मिनट में बनते हैं। मैं अगले HCL टैग के चार्ट में भी देख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड आई। डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टॉक यहाँ अप ट्रेंड में जाके दोबारा अपने पिछले लो के आसपास आया, मतलब पिछली प्राइस के पास आया। यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई ये वाली, इसके हाई के ऊपर हम बाय करते, लो का स्टॉप लो, तो स्टॉक ऊपर की तरफ चल दिया, तो हम अपना टारगेट बुक कर लेते। इसके बाद ये प्राइस दोबारा से यहाँ से चला और फिर दोबारा अपने पिछले सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पर भी हमें बाइंग मिली। ये भी हमारा डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल, इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर लेते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पर ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में चल दिया था, तो यहाँ भी हमें अपना टारगेट मिल जाता। चलिए हम किसी अगले चार्ट में ही देख लेते हैं। हमारे पास BDL का चार्ट आ गया है, तो BDL के चार्ट में भी हम डबल बॉटम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ये डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड के बाद ये प्राइस दोबारा से अपने पिछले लो के पास आया। यहाँ हमने बाइंग बनाई, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम इसमें दोबारा से डबल बॉटम पे ही बाइंग बनाते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक आया, यहाँ पर भी, तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। यहाँ पर ये कैंडल डोजी कैंडल, इसके हिसाब से हम इसे बाइंग बनाते, ये स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो गया। हम पीछे और चार्ट में देख लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न को। यहाँ पर भी ये प्राइस अप ट्रेंड से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ये प्राइस ऊपर गया और दोबारा से अपने पिछले प्राइस के आसपास आया, तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। यहाँ पर जो भी ऐसी पुलिस कैंडल मिलती, उसके हाई के ऊपर हम बाय करते, तो ये वाली जो हैमर कैंडल है, इसके हाई और लो को मार्क करके ये लो के नीचे स्टॉप लॉस और हाई पे हम बाय करते। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कंसोलिडेट करता करता और स्टॉक बाद में ऊपर गया, तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और हम डबल बॉटम पैटर्न देख लेते हैं अगले चार्ट में। अगला चार्ट है बायोकॉन का। बायोकॉन में डबल बॉटम पैटर्न ये बना, यहाँ एक गिरावट हुई, गिरावट के बाद ये स्टॉक ऊपर गया और पिछले अपने प्राइस के आसपास आया, तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। यहाँ पर इस
बुलिश कैंडल के हाई लो पे हम ट्रेड करते ही स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पर और पैटर्न देखते हैं। चलिए मैं आपको ये 15 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ, क्योंकि पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये प्राइस यहाँ अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आई, इसके बाद डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक बॉटम बनाया, उसके बाद ये दोबारा से यहाँ अपने पिछले प्राइस के पास आई, तो यहाँ पर एक वैलिड डबल बॉटम पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस हाई के ऊपर बाय करते तो ये हमारे स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारे काम करते हैं। अगले चार्ट में देख लेते हैं, मनापुरम फाइनेंस के डेली चार्ट में हम देखते हैं यहाँ एक डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और दोबारा अपने ही बॉटम के पास आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। तो इसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी पहली, इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते और स्टॉप लॉस यहाँ लोएस्ट लो लगाते, यहाँ पर भी हमें अच्छा टारगेट मिल गया। उसके बाद अगर हम फिर ट्रेड करते तो यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर हैमर बना के ऊपर चला गया, या तो हैमर की सहायता से भी ट्रेड ले सकते थे, सपोर्ट पर हैमर बना, या फिर हम इसको छोड़ देते जब प्राइस ऊपर जाके दोबारा से अपने नीचे आता और अपना एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता। तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार की जैसी कैंडल बनी और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न काम करता है। आपको इस तरह की जानकारी से जुड़े रहना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे।